अब नेक्स्ट हमारा शुरू होता है ब्लॉग क्रिएशन से मुतालिक। लेकिन ब्लॉग बनाने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताएंगे आपको ब्लॉग का निशे, यानी उसका टॉपिक जिसके ऊपर सारी आपकी अर्निंग बेस करती है। कि आप अगर कोई हल्का टॉपिक चूज़ कर लेंगे तो जितनी मर्ज़ी ट्रैफिक आ जाए आपकी अर्निंग ज़्यादा नहीं हो पाएगी। इसलिए कोशिश करें स्टार्ट से ही अच्छा टॉपिक चूज़ करें। तो टॉपिक चूज़ करने के लिए मैं आपको तरीक़ाकार बता देता हूँ। गूगल पे जाएं, google.com पे आ जाएं। एडवर्ड कीवर्ड टूल लिखेंगे, ये पहली साइट आई है, इसको ओपन कर लें। यहाँ पे आपने कीवर्ड फाइंड करने हैं। कोई भी आप ज़हन में सोच लें कीवर्ड कि आप मुझे सोच के बता दें, उसके हिसाब से हम इसको फाइंड करना शुरू कर देंगे किस कीवर्ड का कितना रेट है। जी जमील, आप बताइए कोई कीवर्ड। फॉरेक्स, ठीक है, ये आ गया जी फॉरेक्स। एंटर के साथ कर दें डेमो, ठीक है। इससे रिलेटेड सारे आप देखते जाएं। फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स मिनी अकाउंट, फॉरेक्स चार्ट, जितने आप कोई 8-10 दे सकते हैं दे दें। इसमें 100 तक आप दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एडवांस पे क्लिक करें। आपने देखना है कि किस कंट्रीज़ के लिए आपको चाहिए रेट जो है। आप ऑल कंट्रीज़ के ऊपर रखें इसे, और अभी इसको आप सर्च करें अपना सादा ही। ये रिज़ल्ट आ गया। अब इसमें ये है सॉर्ट बाय रेलेवेंस, इसके ऊपर आप क्लिक करके इसमें सबसे नीचे है एस्टिमेटेड एवरेज सीपीसी। सीपीसी का मतलब है कॉस्ट पर क्लिक। ये वो कॉस्ट होती है जो गूगल अपने क्लाइंट से चार्ज करता है। तो ये अंदाज़न उन्होंने तय की होती है, लगभग इसके करीब ही होती है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है। जितने ज़्यादा एडवर्टाइज़र आएंगे उस कीवर्ड के साथ उतनी जो रेट कम होता जाता है, जितने कम होंगे उतना रेट ऊपर जाता है, जितनी कम साइटें होंगी। तो ये आगे अभी नहीं करें आप डाउनलोड ऑल 100, टोटल 100 में लेके आए, क्योंकि हमने इसकी शॉर्टिंग ऐसे रखी है कि जो सबसे हाईएस्ट रेट का है वो सबसे ऊपर आ जाएगा। ये अब हमने इसे किया डाउनलोड। ये एक्सेल की फ़ाइल है। पहला कीवर्ड जो इसके अंदर हाईएस्ट वो आ रहा है फॉरेक्स ट्रेडिंग सिमुलेटर। इसका जो रेट है $29.49 है पर क्लिक का, ठीक है। अंदाज़न ये रखा है, ये तकरीबन 30 पे भी जा सकता है, 28 पे भी आ सकता है, 25 पे भी, लेकिन इसके दरमियान में रहेगा। हो सकता है 20 तक आ जाए। अगर 20 पे भी आता है तो आपको जो इसका रेट मिलेगा वो 68% तक मिलेगा। अगर इस कीवर्ड के साथ एग्जैक्ट वो साइट आ जाए जिसने इसके लिए बिडिंग की हुई है, या वो साइटें आ जाए। इसमें सबसे नीचे आप देखते जाएं 29, 21, 20 और ये तकरीबन $7 तक आया है। ये हाईएस्ट पेइंग कीवर्ड के अंदर इसका शुमार होता है। अब इसमें एक चीज़ आपको मज़ीद और दिखाते हैं। अभी तो हमने इसको डायरेक्टली सर्च कर लिया, अब हम चाहते हैं कि हमें $10 से ऊपर का कीवर्ड मिले, इससे नीचे का ना मिले। एस्टिमेटेड एवरेज सीपीसी
ठीक है, ये आ गया है ग्रेटर देन और लेस देन दोनों हैं। आप ग्रेटर देन सर्च करें, यहाँ लिख दें 10, डॉलर साइन ऑलरेडी आ रहा है, तो इसका मतलब होगा वो कीवर्ड लाएगा जो $10 या उससे ऊपर के होंगे। आप अगेन यही चीज़ सर्च करें, आप देखें अब कितने हो गए, 46, पहले 100 थे, अब 46 आ गए। ठीक है, वही रेशो है, लेकिन देखें 10 से नीचे का कोई वर्ड नहीं लेके आए। अब ये आपके ऊपर है कि जितने मर्जी डॉलर का कीवर्ड सेलेक्ट करें और शुरू हो जाए उसके ऊपर। तो फ़िलहाल हम आपका ब्लॉग बनाते हैं जी हाईएस्ट पेइंग कीवर्ड के साथ, फॉरेक्स ट्रेडिंग सिमुलेटर के नाम से। blogger.com खोला, इसमें जो अकाउंट ऑलरेडी आपका लॉगिन है वो आगे से पासवर्ड देके आप एंटर हो सकते हैं इसमें। अगर आप इसके साथ इसे कॉन्फ़िगर नहीं करना चाह रहे, किसी और ब्लॉग के साथ अटैच करना चाह रहे हैं आईडी से, तो आप इसको कर सकते हैं कि साइन इन एज ए डिफरेंट यूज़र, पहले साइन आउट करेगा फिर लॉगिन करेगा। फ़िलहाल हम इसी के साथ कर रहे हैं। यहाँ पे आपका नाम शो करता है, आप जो भी देंगे। ठीक है, ये चेंज नहीं करेगा, ये जहाँ आपकी प्रोफाइल है वहाँ से चेंज कर सकते हैं जाके। फ़िलहाल आप डिस्प्ले नेम दें, फॉरेक्स मास्टर कर दें। नीचे है ईमेल नोटिफिकेशन, ये आपको बताएगा कि इसके मुख्तलिफ न्यूज़लेटर अपडेट्स जो जो कुछ आता है ब्लॉगर के अंदर वो आपको ईमेल के ऊपर भेजा जाता है। नॉर्मली तो लोग इसको जंक कंसिडर करते हैं और नहीं लेते, लेकिन इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक फ़ायदा है वो आपको बताता हूँ कि ये अगर आपने ऑन की हुई है, आपका ब्लॉग अच्छे तरीके से चल रहा है और उस पर ट्रैफिक आ रही है, आपने उसकी एसईओ भी की है, तो आपको इनके न्यूज़लेटर के अंदर अक्सर गूगल की तरफ से एडवर्ड का कूपन आता है $100 का, उसको रिडीम करके आप अपनी साइटों के ऊपर ट्रैफिक ला सकते हैं। तो वो एडवर्ड का हमारे आगे चैप्टर्स के अंदर है कि एडवर्ड को कैसे यूज़ किया जाए, तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि इसको ऑन कर दें ताकि आपको कभी भी एडवर्ड का कूपन इसके ज़रिए से आ सके। अक्सर आते हैं और काफ़ी आते हैं। जेंडर सेलेक्ट कर लें आप, एग्रीमेंट एक्सेप्ट किया, कंटिन्यू। ये आपकी एक तरह से ब्लॉगर की प्रोफाइल क्रिएट होगी। अब आप यहाँ पे क्रिएट योर ब्लॉग, ब्लॉग का टाइटल आपने देना है फॉरेक्स ट्रेडिंग सिमुलेटर, क्योंकि यही कीवर्ड हमने पकड़ा था सबसे पहले। सर्च इंजन के अंदर आपका टाइटल ही आता है जो इंडेक्स होता है। अब इसी नाम से कोशिश करें कि आपको इसकी डोमेन भी मिल जाए। अब बीच में से स्पेस को आप ख़त्म कर दें, ठीक है। ये पक्की उम्मीद है कि ये आपको मिलेगा नहीं, तो उसका दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। फ़िलहाल इसे चेक करते हैं, नहीं मिल गया, ठीक है। दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ अवेलेबल, गुड लक है, ठीक है। अगर ना मिले तो यहाँ आप कोई भी वर्ड 2011, 12 या कोई ऐसा वर्ड जो उसके साथ मैच करता हो, या सिमुलेटर्स कर दें, कोई भी उसके साथ, इसको कहा जाता है मिस्ड स्पेल करके आप इसे चला सकते हैं। मान लीजिए अवेलेबल हो गया, कंटिन्यू। फर्स्ट टाइम आपको यहाँ से कोई टेम्पलेट चूज़ करनी पड़ती है, तो आप उसके लिए कोई भी अच्छी सी टेम्पलेट कोशिश करें, सादी हो। जितनी ज़्यादा सादी होगी उतनी आपके लिए ऐड की प्लेसमेंट जो है आसान रहेगी। तो मेरे ख्याल ये सिंपल वाली ठीक है, कंटिन्यू, स्टार्ट ब्लॉगिंग।
कि आपका ब्लॉग कंप्लीट हो गया, लेकिन कोई भी पोस्ट करने से पहले आप इसकी सेटिंग कर लें। ये आपका टाइटल आ गया। इसको चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि हमारा मकसद इस कीवर्ड से रिलेटेड ऐड लाने हैं तो इसलिए इसको चेंज ना करें, ये रहने दें। इससे रिलेटेड कोई डिस्क्रिप्शन आप इसमें डाल दें। उसका तरीक़ाकार ये है, गूगल खोलें, इसी कीवर्ड को सर्च करें, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग सिमुलेटर की जो पोस्ट है ये खोलें। इसकी डिस्क्रिप्शन आप उठा लें थोड़ी सी, इसके आप सोर्स में जाएं पेज में, और ये डिस्क्रिप्शन है इसकी। इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि एक कीवर्ड आपको अच्छी अर्निंग दे रहा है, हो सकता है वही कीवर्ड 2 दिन बाद आपकी अर्निंग बिल्कुल डाउन कर दे। क्यों? हो सकता है कि उसका बजट ख़त्म हो गया हो जिस बंदे ने उस कीवर्ड के थ्रू बिड दी हो, और या उसने खुद ही उसका बजट लो कर दिया हो। क्योंकि जो एडवर्ड के थ्रू बिड देते हैं उनके पास ऑप्शन होती है, वो किसी वक्त भी उसका बजट हो सकता है उसने 10 रुपये फ़ी क्लिक से या 100 रुपये फ़ी क्लिक से स्टार्ट किया हो और उसको वो 1 रुपये पे ले आए। ऐड तो डिस्प्ले होगी लेकिन आपको वो रेट नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको अगर आज अच्छा रेट मिल रहा है तो कल भी अच्छा मिले। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ज़हन में रखना पड़ता है। ऐड योर ब्लॉग टू आवर लिस्टिंग, यहाँ पे जब आप इसको यस करेंगे तो ऑटोमेटिक इसकी जो लिस्टिंग है उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है। लेट सर्च इंजन फाइंड योर ब्लॉग, के आपका ब्लॉग सर्च इंजन ढूंढे, बिल्कुल ढूंढे, सर्च इंजन में आना चाहिए, तभी आपको जो है फ़ायदा होगा। शो क्विक एडिटिंग लिंक, ये इसलिए होता है कि आपकी पोस्ट ओपन है और आप लॉगिन हुए हैं तो उस पोस्ट को ही आपने अगर एडिट करना चाहें तो क्विक एडिट का लिंक आ जाता है। शो ईमेल पोस्ट लिंक, ये आप पे डिपेंड करना है कि आप देना चाहें कि किसी को आपकी पोस्ट पसंद आई है तो सिंपल वो ईमेल दिस पोस्ट का लिंक क्लिक करेगा, उस पूरा पेज जो है किसी को मेल वो कर सकता है। ठीक है। एडल्ट कंटेंट, इसका मतलब ये होता है कि आप एडसेंस अकाउंट के लिए तो ज़्यादा से ऑन कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर एडसेंस नहीं चला रहे, अगर आप इसे ऑन कर देते हैं उसका मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई एडल्ट कंटेंट मौजूद है, पोर्नोग्राफी वगैरह, क्योंकि ब्लॉगर इसको अलाउ करता है कि आप लगा सकते हैं लेकिन इस कंडीशन के साथ। तो ब्लॉगर आपका खुलते साथ ही मैसेज आएगा कि इसमें एडल्ट कंटेंट मौजूद है, आप अगर ओवर 18 है तो उसको क्लिक करके आगे जाइए, अदरवाइज़ आप आगे नहीं जा सकते। तो इसको फ़िलहाल आप नो रखेंगे। नीचे आगे इसके एडिटर वो है जिसके अंदर आप अपनी पोस्टिंग करते हैं, टेक्स्ट डालते हैं, इमेजेस लगाते हैं। ये एक ओल्ड एडिटर है, उसका अब ख़त्म हो गया, अब नया आपने इस पर रखना है अपडेटेड के ऊपर। इसमें बहुत सी अच्छी ऑप्शन है, दे दी। फिर इसमें ऑप्शन आ रही है इनेबल ट्रांसलेट, तो उसमें आपने ये डिफ़ाइन करना है कि आपकी ज़्यादा ट्रैफिक किस कंट्री से होगी, क्योंकि हमारे IPSS ने डिटेक्ट कर लिया कि हम पाकिस्तान से बैठे हैं तो हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है उर्दू इसने खुद ही सिलेक्ट कर ली। इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। आप अगर महसूस करते हैं कि आपकी ज़्यादा ट्रैफिक इंडियन आती है तो आप ये ट्रांसलेट लिंक ऑन कर दें। इसका फ़ायदा ही होगा कि अगला ट्रांसलेट करके आपकी पोस्ट को देख सकता है। तो फ़िलहाल इसी पे रख के इसको सेटिंग सेव कर दें। पब्लिशिंग के अंदर आ जाएं। यहाँ पे आपको अगर अपना ब्लॉग का नेम चेंज करना पड़ता है तो आप उसका URL चेंज कर सकते हैं। ठीक है। कभी हो गया कि आपको महसूस हुआ कि भी इससे ट्रैफिक नहीं आ रही, हो सकता है एक आधा लफ्ज़ इसमें ऐड करने से ट्रैफिक मेरी जो इंक्रीज़ हो जाए, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। या कस्टम डोमेन की ऑप्शन है इसके अंदर, तो कस्टम डोमेन अगर आपने यहाँ से कोई ख़रीदनी है तो यहाँ पे सर्च करा के आप ख़रीद सकते हैं। चेक अवेलेबिलिटी की ऑप्शन है, या इसके अंदर ऑप्शन है एडवांस की, कि आपके पास ऑलरेडी कोई भी डोमेन मौजूद है, CC की या फ्री मौजूद है या दूसरी डोमेन है, उसको कॉन्फ़िगर करना है तो पहले उसके जोन रिकॉर्ड सेट करके यहाँ पे आप इसकी वो डोमेन देंगे और जब इसे सेव करेंगे तो ऑटोमेटिक ब्लॉग स्पॉट की बजाय वो डोमेन खुलेगी, लेकिन खुलेगा आपका ब्लॉग।
अब आ जाए फॉर्मेटिंग पे। कितनी पोस्टें आपके एक पेज के ऊपर शो हों डिपेंड करता है आपकी ऐड की प्लेसमेंट के ऊपर। डिफ़ॉल्ट 7 है, फ़िलहाल 7 ही रखी हुई हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ और कोई ख़ास नहीं, बाकी टाइम वगैरह ही है जो आप सेट कर सकते हैं कि टाइम कहाँ से स्टार्ट हो। अमेरिका के पैसिफिक टाइम है, आप अपने कंट्री का भी कर सकते हैं। कन्वर्ट लाइन ब्रेक्स। लाइन ब्रेक्स का मतलब होता है रीड मोर, कि आपकी पोस्ट काफ़ी लंबी है, उसमें काफ़ी इमेजेस है, टेक्स्ट है, लेकिन आप चाहते हैं कि उसकी कुछ समरी डिस्प्ले हो, बाकी रीड मोर पे क्लिक करने के बाद आए, तो फिर ये आप लाइन ब्रेक की ऑप्शन उसमें ऑन कर सकते हैं। बस और कोई ख़ास इसमें नहीं है चीज़। कमेंट्स पे आ जाएं। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कमेंट शो हो यस, हु कैन कमेंट, रजिस्टर्ड यूज़र और एनीवन। अगर आप ज़्यादा ट्रैफिक चाहते हैं तो इसको एनीवन के ऊपर कर दें, कोई भी कमेंट कर सके। लेकिन किस कंडीशन में? फुल पेज के ऊपर उसका कमेंट शो हो, या कमेंट के लिए पॉपअप विंडो खुले, या पोस्ट के नीचे हो। फ़ायदा आपको पोस्ट के नीचे ही है। बैकलिंक शो हो या ना हो, यस कर दें, ये फ़ायदा तभी है बैकलिंक का शो। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कमेंट मॉडरेशन, कि कोई भी ऐसा कमेंट आपकी साइट को या ऐड को ब्लैक लिस्ट कर सकता है जो गूगल की पॉलिसी में नहीं है। तो इसलिए इसको करें ऑलवेज़, कि ऑलवेज़ जब भी वो कमेंट कोई पोस्ट करे तो आपको एक ईमेल आए कि किसी ने इसमें कमेंट पोस्ट किया, उसको अप्रूव किया जाए या ना किया जाए। किस एड्रेस के ऊपर नीचे उसने दिया है कि आप इसमें एड्रेस दें कि कहाँ पे आपको मेल आए। आप ये अपना ही दे दें या कोई भी आप दे सकते हैं इस काम के लिए। शो वर्ड वेरिफिकेशन कैप्चा बिल्कुल आए, वरना आप बॉट ही नहीं जान छोड़ेंगे, बहुत ज़्यादा कमेंट क्या करेंगे। शो प्रोफाइल इमेज ऑन कमेंट्स, ये कुछ लोगों ने गूगल के अकाउंट बनाए होते हैं, उस पर अपनी तस्वीर सेट की होती है, तो कमेंट जैसे ही पोस्ट करेगा ऑटोमेटिक उसकी तस्वीर के साथ डिस्प्ले हो जाएगा। सेटिंग सेव कर दें, कमल हो गया। आर्काइविंग, ये आपकी राइट साइड पे आ रहा होता है कि आपने मंथली सेट करनी है, डेली की लगा दें या आर्काइव ना आए, ठीक है, फ़िलहाल मंथली पे करेंगे। साइट फीड, ये आपकी फीड होती है। आप बहुत सारे लोग आपकी पोस्ट देख के आपकी फीड लगा लेते हैं अपनी वेबसाइट पे। उसका फ़ायदा आपको ही होता है कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ जाती है। आप जो भी पोस्ट करते हैं वो फीड के थ्रू उस साइट के ऊपर पहुंच जाती है। तो इसमें ये कह रहा है कि मुकम्मल जाए या उसका थोड़ा सा हिस्सा जाए, बाकी रीड मोर के बाद आपकी साइट के ऊपर आए। तो बेहतर तो ये होता है कि थोड़ा सा हिस्सा जाए, बाकी के लिए आपकी साइट पे आए। लेकिन कुछ साइटें अलाउ नहीं करती हैं, वो कहते हैं जी फुल रखें, तो फिर हम आपकी फीड लगाएंगे। तो इसलिए इसको फुल के ऊपर रख के और सेटिंग सेव कर दें। इसके अंदर ये ऑप्शन जो इम्पोर्टेंट है परमिशंस की, कि आप एक ब्लॉग के ऊपर एक से ज़्यादा अफराद काम करना चाहते हैं। यहाँ पे ऐड ऑथर कर दें। जब ऐड ऑथर करेंगे तो उसका ईमेल यहाँ पे लिख के उसको इनवाइट करें, उसके पास मेल जाएगी। जब उसे एक्टिव करेगा तो आपके पास आ जाएगा कि वो ऑथर है। वो पोस्ट कर सकता है आपके ब्लॉग के अंदर, लेकिन वो आपके पास अप्रूवल के लिए आएगी। जब तक आप अप्रूव नहीं करेंगे वो डिस्प्ले नहीं होगी। तो अगर आप उसे एडमिन राइट्स दे देंगे, ये आपके पास होते हैं, तो फिर वो उसकी जो की भी पोस्ट है वो डायरेक्ट डिस्प्ले हो जाएगी।